गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का केमिस्ट्री पार्ट। जैसा कि आप जानते हैं साइंस का 3 पार्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, जिसमें केमिस्ट्री बाय अजय सर ले रहे हैं। और आज लेक्चर 4 होगा, 06/5/20 डेट हम लोग का है। आज हम लोग पढ़ेंगे सम क्वेश्चन ऑन द बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन दिया था सोल्व करने का, हो सकता है किन्हीं को सोल्व हुआ होगा, हो सकता है सोल्व नहीं भी हुआ होगा, तो कोई बात नहीं। जिनका सोल्व हो गया वो मिलाने की कोशिश कीजिए और जिनका नहीं हुआ है वो समझने का कोशिश कीजिए। चलिए स्टार्ट में Al + Cl3। जैसा कि आप जानते हैं एल्युमिनियम बर्न्स इन क्लोरीन, मीन्स एल्युमिनियम को बर्न किया जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म एल्युमिनियम क्लोराइड। और वो बन रहा है क्या? एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है। राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। इसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मुझे लिखना है। देखिए एल्युमिनियम है, बर्न कर रहा है Cl2 के साथ, बन रहा है Al3। ये कैसे बनता है आपको पता है। एल्युमिनियम पे वैलेंसी +3 होता है, क्लोरीन पे माइनस होता है। जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है इसका चार्ज इसके ऊपर आता है और इसका चार्ज इसके ऊपर होता है। आप क्लास 9th में पढ़े होंगे। ये हो गया क्या? फॉर्मूला आपका इक्वेशन। ये हो गया इक्वेशन। क्या हो गया? ये हो गया क्या? इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो देखिए क्या होता है, रिएक्टेंट देखिए और प्रोडक्ट देखिए। रिएक्टेंट में एल्युमिनियम कितना है 1 और क्लोरीन कितना है 2, लेकिन प्रोडक्ट में एल्युमिनियम कितना है 1, क्लोरीन कितना है 3। देखिए एल्युमिनियम तो बैलेंस है, जब ये बैलेंस है तो फिर हम देखेंगे क्लोरीन को। यहाँ क्लोरीन देखिए कितना है 2 है, यहाँ क्लोरीन कितना है 3 है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए एक को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, एक को करते हैं 3 से। दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये भी होगा 6 और ये भी हो जाएगा 6। अब देखिए चूंकि क्लोरीन मल्टीप्लाई किया है ना, इसलिए Cl2 यहाँ हो जाएगा। यह 2 मल्टीप्लाई किस में किया देखिए, क्लोरीन में, तो यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा आपका। देखिए एल्युमिनियम कितना हो गया 2, नहीं हो गया। और देखिए क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। देखिए एल्युमिनियम 2 हो गया, यहाँ एल्युमिनियम कितना 3 है, यहाँ 2 हो गया एल्युमिनियम। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए एल्युमिनियम 2 हो गया, एल्युमिनियम 2 हो गया, क्लोरीन देखिए कितना हो गया 6 हो गया। सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 था यहाँ पे 3 से किए, 3 9 6 और क्लोरीन 6 हो गया। तो 2Al + 3Cl2 एरो 2AlCl3, ये क्या हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया हम लोग का, ये हो गया। अब आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन जो मैंने कल दिया था। देखिए क्या दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट टू द वाटर, मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड को CaO को वाटर से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। देखिए CaO को वाटर से रिएक्ट कर रहा है। तो वही देखिए क्या है, जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट कर रहा है, फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहा है। ये हो गया। अब देखिए क्या दिया है, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। इसको बैलेंस करना है। तो देखिए बहुत सिंपल, कैसे बना पता है ना, बहुत सिंपल। देखिए क्या है, ये बैलेंस कैसे, ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में देखिए कैल्शियम है 1, हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 2। कैल्शियम देखिए कितना 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है। देखिए प्रत्येक एलिमेंट का एटम क्या है, इक्वल है। कैल्शियम 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, सब सेम है। तो हम लोग एक बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इसको हम बोल सकते हैं खुद ये क्या है, बैलेंस्ड है। खुद ये क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है कौन, ये समीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या बनता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखिए क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का होल 2। आप जानते भी हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH, और कैसे होता है नहीं होता है आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, क्योंकि क्लास 10th में ये आपको नहीं सीखना है CaOH का होल 2 होता कैसे है। बस जैसे भी हो बस आप जान लीजिए CaOH का होल 2 होता है किसका फॉर्मूला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और कार्बन डाइऑक्साइड ये हुआ, और ये रिएक्शन करने के बाद होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्टेंट हो गया, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट देखिए क्या है, कैल्शियम देखिए 1 हो गया, प्रोडक्ट देखिए कैल्शियम कितना 1 हो गया, और हाइड्रोजन देखिए रिएक्टेंट में 2 हो गया, और हाइड्रोजन देखिए कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ देखिए कितना ऑक्सीजन देखिए कितना हो गया, 2 2 4 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया। यहाँ देखिए ऑक्सीजन 3 1 4 हो गया। अब कार्बन देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ देखिए कार्बन कितना 1 हो गया। कहने की मीन्स क्या, देखिए कैल्शियम कैल्शियम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, कार्बन 1 कार्बन 1, मीन्स पहले से ये रिएक्शन जो है बैलेंस्ड है। ये रिएक्शन जो है पहले से क्या है, बैलेंस्ड है। तो हम लोग लिखेंगे हैंस दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस्ड पहले से। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट ये रिएक्शन करने के बाद बनता है जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर का फॉर्मेशन होता है। देखिए क्या होता है इसमें, जिंक क्या होता है Zn, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होता है। ये रिएक्शन करने के बाद जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होता है और सिल्वर का फॉर्मेशन होता है। चलिए देखिए रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। सिल्वर जिंक कितना है देखिए 1, इस साइड देखिए जिंक कितना है 1, Ag कितना देखिए 1, यहाँ भी Ag कितना है 1, नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है और ऑक्सीजन 3 है। ये भी क्या है, बैलेंस्ड है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी क्या ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो लिखेंगे हैंस केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस्ड। चलिए हम लोग पांचवा देखते हैं। पांचवा देखते हैं हम लोग हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस burns in air to form the water and sulfur dioxide, to forms water and sulfur dioxide। ये हो गया। चलिए इसको रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का फॉर्मूला होता है H2S, और एयर मीन्स ऑक्सीजन, ये जलता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ये फॉर्म होता है वाटर H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अब देखिए हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है,
सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है 3 है। तो चूंकि दोनों को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ देखिए 3 है, तो क्या करना होगा, इस दोनों में 6 करना होगा, यहाँ भी 6 करना होगा। चलिए 3 से करेंगे 6 हो गया। आप यदि मान लीजिए 2 से करते हैं, यहाँ पे 2 दूना 4, 2 हो गया ऑक्सीजन, और 2 यहाँ करते हैं 6 4 4 ऑक्सीजन के 4 2 6। ये करने से देखिए हाइड्रोजन हो गया यहाँ कितना 4, इसलिए यहाँ पे कर देंगे 4। ठीक, अब देखिए हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 4, सल्फर 2, सल्फर 2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6। तो ये क्या हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। चलिए छठा देखेंगे हम लोग। छठा देखते हैं, बेरियम क्लोराइड। क्या है, बेरियम क्लोराइड रिएक्शन करता है एल्युमिनियम सल्फेट से, और ये बनता है एल्युमिनियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट से, ये बनता है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ देखिए बेरियम 1 है, यहाँ बेरियम 1 है, क्लोरीन देखिए 2 है, यहाँ क्लोरीन 3 आ गया, एल्युमिनियम देखिए 2 है, यहाँ एल्युमिनियम कितना आ गया देखिए 1 है। चलिए इसको बैलेंस करते हैं हम लोग प्रोसेस से, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। बेरियम हो गया कितना देखिए 1, यहाँ देखिए बेरियम कितना हो गया 1, क्लोरीन देखिए कितना हो गया 2, इस साइड देखिए क्लोरीन कितना हो गया 3, एल्युमिनियम हो गया कितना 2, उस साइड एल्युमिनियम हो गया कितना 1, सल्फर हो गया इधर 3, और उस साइड देखिए सल्फर हो गया कितना 1, ऑक्सीजन हो गया 12, और उस साइड ऑक्सीजन हो गया कितना 4। ये हो गया। अब हमको इसको बैलेंस करना है, इसके लिए क्या करना, देखिए ये देखिए ये दोनों बैलेंस है, और कोनो बैलेंस है क्या, नहीं है। किसी एक को पकड़िए, उसको लेके चलिए आप। चलिए हम लोग देखते हैं, ऑक्सीजन को लेके चलते हैं पहले। यहाँ देखिए ऑक्सीजन 12 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 4 है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 12 हो गया ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने, ऑक्सीजन चूँकि इसमें है नहीं, ऑक्सीजन इसमें है, तो यहाँ पे 3 करना होगा, 3 करना होगा। अब देखिए 3 करने के बाद प्रोडक्ट में क्या इफेक्ट पड़ता है, बेरियम देखिए पहले कितना था 1, अब कितना हो जाएगा 3 हो गया। सल्फर पहले कितना था देखिए 1, सल्फर अब कितना हो गया 3 हो गया, ऑक्सीजन 12 हो ही गया। अब देखिए क्या बैलेंस का क्या हो गया, देखिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, सल्फर बैलेंस हो गया, और सब अनबैलेंस है। तो बेरियम देखिए इस साइड 3 है, तो आप इस साइड भी क्या कर दीजिए 3 कर दीजिए, क्या कर दिए 3 कर दीजिए। जैसे ही 3 कीजिएगा देखिए क्या इफेक्ट पड़ता है, ये 3 हो गया। क्लोरीन देखिए कितना हो गया 6 हो गया, यह क्लोरीन देखिए कितना हो गया 3 हो गया, नहीं हो गया। तो अब देखिए क्या है, ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस है, बच गया, ये दोनों बच गया। अब देखिए यहाँ क्लोरीन देखिए 6 2 है 3 है, यहाँ 6 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे 2। एल्युमिनियम देखिए कितना हो गया 2 हो गया, क्लोरीन देखिए कितना हो गया 6 हो गया। अब देखिए सब का सब क्या है बैलेंस्ड हो गया। तो आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या देखिए हो जाएगा 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल 3, ये हो जाएगा 2AlCl3 प्लस 3BaSO4 हो गया। यही हो गया क्या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया, ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। चलिए नेक्स्ट वो देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पोटासियम मेटल, पोटासियम मेटल reacts with water to form potassium hydroxide
हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस ये बनता है। क्योंकि पोटासियम मेटल है और वाटर है, ये बनता है पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH, और हाइड्रोजन गैस बनता है H2 बनता है। अब सवाल ये है पोटासियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला KOH कैसे होता है, ये तो आप जानते भी हैं, क्लास 9th में आप इसका स्टडी भी किए होंगे। चलिए देखते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इस साइड कितना 3 है, और ऑक्सीजन देखिए 1 है, यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना 1 है, यहाँ देखिए ऑक्सीजन। मेन प्रॉब्लम हाइड्रोजन देखिए हो रहा है। तो यदि यहाँ पे क्या करें हम लोग, 2 कर देते हैं, हाइड्रोजन हो गया 2 4, यहाँ हो गया 2 2 और 2 4, तो यहाँ कर देंगे 2। ऑक्सीजन देखिए कितना हो गया 2, यहाँ भी कितना ऑक्सीजन 2, और पोटासियम देखिए 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 कर दीजिए। तो आपका ये क्या हो गया 2K + 2H2O, 2KOH + H2, ये क्या हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया आपका। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। चलिए इसको देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हम लोग। HNO3 रिएक्शन करता है CaOH का होल 2, ये फॉर्मेशन होता है CaNO3 का होल 2 प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए क्या होगा इसमें, जब बैलेंस करेंगे तो कैसे, चलिए प्रोसेस से ही करते हैं, क्योंकि 2 3 4 क्वेश्चन प्रोसेस से करने के बाद डायरेक्ट बनाने का कोशिश आप कीजिए। देखिए रिएक्टेंट देखिए हाइड्रोजन देखिए कितना है 2 1 3, उस साइड देखिए हाइड्रोजन कितना है 2, नाइट्रोजन देखिए कितना है 1, उस साइड देखिए नाइट्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन देखिए 3 2 5, उस साइड देखिए ऑक्सीजन कितना है 3 6 अधिक 7, यहाँ देखिए कैल्शियम देखिए कितना है 1, और इस साइड देखिए कैल्शियम कितना है आपका 1। अब इसमें से हम क्या करेंगे, कोई भी एलिमेंट का एटम इक्वल नहीं है। देखिए दिखाई पड़ रहा है, हाइड्रोजन भी अलग अलग है, नाइट्रोजन भी अलग अलग है, ऑक्सीजन भी अलग अलग है, और कैल्शियम सिर्फ क्या एक समान है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों में, ये तीनों में जो डिफरेंट है किसी एक को ले चलेंगे जो कि सुविधा हो और बेटर हो। तो देखिए यहाँ नाइट्रोजन है 3 है, यहाँ 2 है, इसको बैलेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट है। 5 है 7 है, इसको भी बैलेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ देखिए 1 है, यहाँ देखिए क्या है 2 है। तो यहाँ यदि नाइट्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 2 हो जाएगा, ये 2 कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद नाइट्रोजन तो 2 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 2 4, हाइड्रोजन कितना हो गया 4, ये हो गया। ऑक्सीजन देखिए कितना हो गया 3 दूना 6, ऑक्सीजन हो गया 6। आप देखिए सॉरी ऑक्सीजन हो गया 3 दूना 6 2 8 हो गया ना, सॉरी 8 हो गया ऑक्सीजन। यहाँ देखिए 7 ऑक्सीजन है। अब देखिए क्या करेंगे, ये दोनों हाइड्रोजन देखो बैलेंस नहीं है, ये दोनों बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी हो गया 4। हाइड्रोजन मल्टीप्लाई की मीन्स क्या है, इसमें कर देंगे। ये करने के बाद देखिए इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, 2 दूना 4 हो गया, हाइड्रोजन सही है, 2 और 3 दूना 6 2 8, ये भी क्या हो गया 8 हो गया। नाइट्रोजन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे इफेक्ट पड़ेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कैल्शियम देखिए नाइट्रोजन 2 2 था, कैल्शियम 1 1 था, हाइड्रोजन 4 4 हो गया, सब बैलेंस हो गया।
तो अब जो ये रिएक्शन आपको प्राप्त हुआ है 2HNO3 प्लस CaOH का होल 2, ये इक्वेशन जो मिला CaNO3 का होल 2 प्लस 2H2O, यही इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। क्या हुआ? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 9th। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9th। देखिए क्वेश्चन क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 ये हो गया, ये बनता है Na2SO4 प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। देखिए इसमें देखिए क्या है, सोडियम। चलिए हम लोग प्रोसेस ही करते हैं ताकि आप लोग समझ सके बेटर रूप से। सोडियम कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1, सॉरी ऑक्सीजन देखिए कितना है, सोडियम 1 हो गया, ऑक्सीजन 1 4 5 हो गया ना, और हाइड्रोजन देखिए कितना हो गया 2 1 3, और सल्फर हो गया 1। इस साइड देखिए सोडियम हो गया 1, ऑक्सीजन हो गया कितना 5, और हाइड्रोजन हो गया 2, और सल्फर कितना हो गया 1। देखिए इसमें देखिए सोडियम बैलेंस है, सोडियम 1 ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन 2, सल्फर 1 सल्फर 1, सब बैलेंस्ड है। डिफरेंट क्या है? सिर्फ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, थोड़ा वो देखिए क्या होता है। सोडियम यहाँ 2 है ना, देखिए हाइड्रोजन देखिए यहाँ कितना है 3 है, यहाँ देखिए 2 है। यदि हम लोग इसको भी 4 कर देते हैं, इसको भी 4 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 4 कैसे होगा? 2 यहाँ है, 2 यहाँ कर दीजिए, 4 हो गया। अब देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ 4 कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करके 4 हो जाएगा। अब देखिए करने के बाद ऑक्सीजन देखिए कितना हो गया 4 2 6, ये हो गया। और इधर ऑक्सीजन कितना हो गया देखिए 2 और 4 6। अब देखिए क्या हो गया, सोडियम 2 हो गया, यहाँ पर सोडियम 2 हो जाएगा आपका 2 2, ऑक्सीजन 6 6, हाइड्रोजन 4 4, सल्फर 1 1। अब देखिए ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, ये रिएक्शन आपका क्या हो गया, देखिए 2NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस 2H2O हो गया। यही हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपका प्रूफ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए ऐसा कीजिए, मैं क्वेश्चन कुछ दे रहा हूं आपको और आप बनाने का कोशिश कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन है, देखिए राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन with symbols for the flowing reactions, सबसे देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट in water, react to give insoluble barium sulfate, insoluble
बेरियम सल्फेट and the solution of सोडियम क्लोराइड। ये हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए ऐसा करते हैं, हर एक क्वेश्चन लिखना संभव नहीं है, आप एनसीईआरटी बुक को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद 3 का बी बना लीजिएगा। चैप्टर 1 है और आप बनाने का कोशिश कीजिएगा 13 नंबर बना लीजिएगा, पूरा का पूरा 14 बना लीजिएगा, 15 बना लीजिएगा, ये सारा क्वेश्चन और 16 बना लीजिएगा। इतना क्वेश्चन आप सॉल्व करने का अपने कॉपी में कोशिश करें। यदि आपको कहीं भी डाउट होता है, शाम में या किसी भी टाइम, जब भी आपको टाइम मिलता है, किसी भी टाइम आप फ़ोन कर सकते हैं और हमें आप क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और मेरा पर्सनल नंबर आप तो जानते भी होंगे, एक हमारे ग्रुप में जो ऐड है 9470850690, दूसरा है 8340669847। इस नंबर पे आप फ़ोन करने का कोशिश करें और जो भी डाउट है आप डाउट को क्लियर करते जाएं। और आप जानते भी हैं, यदि आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को बोलिए लिंक को थोड़ा सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करूँगा पर डे कुछ न कुछ नया आपको देता रहूँ। बाय, हैव ए नाइस डे।